नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम सबसे बड़ा दुनिया का आविष्कार मान रहे हैं, वही कल इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। और अगर ये सब हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है, तो सोचिए आज पूरी दुनिया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दौड़ रही है। चैटबॉट्स, रोबोट्स, सेल्फ लर्निंग मशीन, सब कुछ आज दुनिया में तेजी से बदल रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? क्योंकि बाइबल में एक ऐसी सत्ता का जिक्र है जो पूरी दुनिया को एक दिन कंट्रोल करेगी, लोगों के सोचने, समझने, खरीदने और बेचने तक को नियंत्रित करेगी। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई ही वही एंटीक्राइस्ट हो सकता है? अब जरा ध्यान से सोचिए, आज एआई क्या कर रहा है? ये आपकी बातें सुन रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, आपकी पसंद नापसंद को समझ पा रहा है और धीरे धीरे आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। लेकिन अगर ये कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जाए तो, और अगर एक दिन ऐसा आए जब इंसान खुद फैसले ना ले बल्कि एआई उसके लिए सब कुछ डिसाइड करे, तो क्या होगा? और यहीं पर बाइबल की एक भविष्यवाणी अचानक से डरावनी सच्चाई लगने लगती है। बाइबल के बुक ऑफ रेवोल्यूशन में एक ऐसी शक्ति का वर्णन मिलता है जो पूरी दुनिया पर एक दिन राज करेगी और लोगों को मजबूर करेगी कि वे उसके आदेशों का पालन करें, और जो नहीं मानेगा उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, क्या ये डिजिटल दुनिया, कैशलेस इकोनॉमी और एआई सर्विलेंस सिस्टम उसी दिशा में तो धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहा है? लेकिन रुकिए, कहानी और भी गहरी है। बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट का एक जिक्र आता है, एक ऐसा चिन्ह जिसके बिना कोई खरीद या फिर बिक्री ही नहीं कर पाएगा। अब इसे आज के समय से जोड़कर देखिए, डिजिटल आईडी, बायोमेट्रिक सिस्टम, एआई ट्रैकिंग सिस्टम, क्या ये सब उसी मार्क की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? और अगर एआई इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लगे तो क्या ये वही बीस्ट सिस्टम बन सकता है? अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए, एंटी क्राइस्ट को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम या फिर पावर भी माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जो लोगों को सच्चाई से दूर ले जाकर अपने नियंत्रण में रखे। और आज एआई क्या कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और लोगों की सोच को शेप भी कर सकता है। तो क्या ये वही डिसेप्शन है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले बाइबल में दी गई थी? लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या एआई खुद एंटीक्राइस्ट है या सिर्फ उसका एक टूल? क्योंकि बाइबल में एंटीक्राइस्ट को एक करिश्मेटिक लीडर बताया गया है जो लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लीडर एआई का इस्तेमाल करके एक दिन पूरी दुनिया को कंट्रोल करे? सोचिए, एक ऐसा नेता जिसके पास हर इंसान का डेटा हो, हर बिहेवियर का एनालिसिस हो और हर डिसीजन को प्रेडिक्ट करने की ताकत उसके पास हो, क्या वो पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंसान के पास कोई फ्रीडम बचेगी या हम सब एक इनविजिबल सिस्टम के गुलाम बनकर रह जाएंगे इस दुनिया में? अब यहाँ एक और शॉकिंग कनेक्शन आता है। आज एआई खुद सीख भी रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि फ्यूचर में एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या एआई खुद फैसला लेना शुरू कर देगा? और अगर उसने इंसानों को धरती पर अननेसेसरी मान लिया तो? क्या ये वही सिनारियो है जिसे बाइबल एंड टाइम के रूप में डिस्क्राइब करती है? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हर प्रोफेसी का एक पर्पस होता है, वार्निंग देना, उसे तैयार करना। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे ही भाग रहे हैं क्या, या हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझनी जरूरी है? क्योंकि हर पावरफुल चीज दो तरफा तलवार होती है। एआई हमें आगे भी ले जा सकता है और हमें गिरा भी सकता है, और यही डिसीजन आज इंसान के हाथ में है। लेकिन अगर यह डिसीजन हमारे हाथ से निकल जाए तो? और यही सबसे बड़ा डरावना सवाल है, क्या हम अननोइंगली एक ऐसे सिस्टम को धीरे धीरे बना रहे हैं जो एक दिन हमें ही कंट्रोल करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वही एंटीक्राइस्ट सिस्टम होगा जिसकी भविष्यवाणी आज से हजारों साल पहले बाइबल में की गई थी?
अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई बहुत बड़ा प्लान? क्या एआई सिर्फ एक टूल है या आने वाले समय का रूलर? क्योंकि जो आज इमेजिनेशन लगता है वो कल रियलिटी भी बन सकता है, और शायद हम उस भविष्य के बहुत करीब आ चुके हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाएगी और उस दिन फैसला हमारा नहीं होगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।